बचाना है, गवर्नर रूल हटाना है, जम्मू को बचाना है, जम्मू को बचाना है और एलजी को हटाना है, ऐसे नारे जो है इस वक्त आमफला लगाए जा रहे हैं। आखिर क्या कारण है, क्यों ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं, क्यों ऐसे स्लोगन लगाए जा रहे हैं कि जम्मू को बचाना है और एलजी को हटाना है? ऐसे नारे फिलहाल इस वक्त जो है वो लगाए जा रहे हैं और जम्मू प्रोविंस मंच जो है यहाँ पर इस वक्त ये पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या कारण है, क्यों ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं कि जम्मू को बचाना है और एलजी को हटाना है। सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर क्या कारण है, क्यों ऐसे स्लोगन जो है वो लगाए जा रहे हैं? हमारा नारा है जम्मू को बचाना है तो गवर्नर रूल हटाना है, किसी का पर्सनलाइज नहीं है। क्योंकि यहाँ जो आज गवर्नर रूल है, असेंबली पिछले 5 साल से ज़्यादा हो गया नहीं है, लोगों के नुमाइंदे नहीं हैं, लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है और जो भी हुक्मात जारी हो रहे हैं वो जारी हो रहे हैं ब्यूरोक्रेटिक सेटअप से, और ब्यूरोक्रेटिक सेटअप को पब्लिक के एस्पायरेशंस और उनकी आकांक्षाएं जो हैं वो पूरी नहीं कर सकती, क्योंकि वो रिप्रेजेंट नहीं करते लोगों को। जमहूरियत में लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके नुमाइंदे होने चाहिए, वो नहीं है। तो उससे क्या होता है कि आए दिन जो ऑर्डर होता है, आप देख लीजिए गवर्नर रूल के अंदर जब ज़मीन सरकार की ज़मीन से हटा दो, मकान गिरा दो, दुकानें गिरा दो, तो ये एक पहला ऑर्डर हो गया। उसके बाद आप देख लीजिए दूसरा ऑर्डर जो निकला कि भाई टैक्स लगे, प्रॉपर्टी टैक्स लग जाएगा। उसके बीच में ही देखो टोल टैक्स, नए टोल लग रहे हैं। अभी ये कहा रहा है कि भाई वाटर टैक्स भी लगेगा। अभी टैक्सों के ऊपर कई गुना टैक्स जो है वो स्मार्ट मीटर्स का हो गया। पहले स्मार्ट मीटर जो गरीब लोगों ने, कंज्यूमर ने अपने पैसे से खर्च के लिए थे, वो इन्होंने कहीं हटा दिए और कहाँ चले गए वो पैसा, कहाँ चला गया? करोड़ों रुपया है। अब नए स्मार्ट मीटर कहाँ से आ गए? पहले सरकार के पास पैसा नहीं था, अब पैसा कहाँ से आ गया? और ये पैसा क्या किसी बीपीएल के राशन के लिए काम नहीं आ सकता? क्या वो जो डेली वेजर यहाँ तनख्वाह नहीं मिल रही पिछले 72 महीने से, उनके काम नहीं आ सकता? क्या जो लोग अभी आप देखें तो जो आशा वर्कर या दूसरे लोग हैं, इनको ओल्ड एज पेंशन है, वो तक जो है पिछले 5 महीने से नहीं मिल रही है, तो ये पैसा वहाँ काम नहीं आ सकता था। अनप्रोडक्टिव कामों के लिए पैसा खर्चा जा रहा है और ये गरीब का खून है। हमारा टैक्स है, हमारे टैक्स को कोई एक आदमी सोचता है कि मुझे इस तरह से इस्तेमाल करना, वो कर रहा है, क्योंकि नुमाइंदगी नहीं है, लोगों की एस्पायरेशंस नहीं है। अभी आप देखें एपटेक को लाया यहाँ रिक्रूटमेंट के लिए, काहे के लिए लाया भाई? जिसको ब्लैकलिस्ट किया तुमको मालूम नहीं है, अब दूसरी कंपनी ला रहे हैं। भाई हमारे ऑफिसर्स, हमारे पास यहाँ केस ऑफिसर, दूसरे ऑफिसर सक्षम हैं, बड़े कॉम्पिटेंट हैं। यहाँ से निकल के वो हमारे लोग नासा में काम कर रहे हैं, हमारे लोग एम्स में काम कर रहे हैं, हमारे लोग कई जगहों में काम कर रहे हैं, आईआईटी में काम कर रहे हैं और बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। विदेश के बड़े बड़े काम उन्होंने संभाले हुए हैं। तो हमारे लोग यहाँ कॉम्पिटेंट हैं, वो रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते? सरकार की तनख्वाह लेके, जो ऑलरेडी तनख्वाह ले रहे हैं, उसी में क्यों नहीं करेंगे? आप पैसा किसी को क्यों देंगे? यहाँ का व्यापार सारा जो है वो बाहर को दे दिया, क्यों दे दिया? अब चाहे शराब की दुकानें हैं, अब ये आप देखें जो माफिया माइन माफिया यहाँ आ रहा है, सारे का सारा कारोबार चला गया। यहाँ रेडी फड़ी से लेके और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट से सारे लोग बाहर विदेश के लोगों को दे दिए। यहाँ हमारी बिजली हम पैदा कर रहे हैं, वो पूरे देश में जा रही है, यहाँ से बाहर जा रही है, बाहर से वापस आ रही है। कहते हैं 45 से 60% ट्रांसमिशन लॉस हो रहा है। वो ट्रांसमिशन लॉस क्यों चाहिए हमें? यहाँ की बिजली यहाँ इस्तेमाल करो जो चाहिए, उसके बाद बाकी जो ले जानी है बाहर लो, ताकि ट्रांसमिशन लॉस आपका नहीं हो। स्मार्ट मीटर की क्या जरूरत है? स्मार्ट मीटर ट्रांसमिशन लॉस रोक रहा है। अब अरे आपकी 45% से 60% ट्रांसमिशन लॉस हो रहा है, तो ट्रांसमिशन को ठीक करो, मीटर से लॉस थोड़ा हो रहा है। जहां से लॉस हो रहा है उसको ठीक करो। तो ये कोई ऐसे ऑर्डर आते हैं, ऐसे हुक्म आते हैं, आदमी को हैरान हो जाता है। अभी कहा एक ऑर्डर आ गया, कंज्यूमर कोर्ट में भी कोर्ट फीस लगेगी। अरे भाई कंज्यूमर कोर्ट इसलिए बने थे कि भाई बगैर वो लोग जिनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, जिनका शासन किया जाता है, वो कोर्ट फीस नहीं दे सकते, तो वो जाएं कंज्यूमर कोर्ट में जाएं, वहां भी कोर्ट फीस लग जाएगी। अब यहाँ जो जजेस जो हैं रजिस्ट्री करते थे कोर्ट को थी, वहां से हटा दी। अब पटवारी पहले ही उनको छोड़ता नहीं था, अब पटवारी की पावर है, उसका एसडीएम रख दिया साथ में, और एसडीएम तो उसके साथ ऊपर और टैक्स लगा रहा है। अब ये किस लिए है?
अब कौन पूछेगा इनको? यहाँ हाई कोर्ट में इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको हटा दो, छोड़ दो। पहले यहाँ जंगल था, जानवर थे, यहाँ वाइल्ड लाइफ थी, वो सारी खत्म कर दी, पेड़ काट दिए, यहाँ एक बिल्डिंग बना दी, यहाँ हाई कोर्ट बन गया। अब 23 साल के बाद इसको शिफ्ट करो, रैका में ले जाओ, 38,000 पेड़ वहां काट दो। अब क्यों ये हो रहा है? और 2,000 करोड़ रुपए वहां खर्च होना है। अब वो 2,000 करोड़ किसी आम आदमी के लिए खर्च नहीं हो सकता। अभी आप देख लें, यहाँ शहर बन रही है, दोनों तरफ से रास्ते बन रहे हैं 5, 6, 7 फुट, सड़क खत्म हो गई है, ट्रैफिक कंजेशन पहले ही था और कंजेशन हो जाएगी। किसके लिए बना रहे हैं? क्योंकि वो पैसा खर्च लेना है, इसलिए बना रहे हैं। गंदे नाले तो वही हैं, बस स्टैंड के ऊपर जाओ, छता है नाला, कहीं देखो कोई नाला छता है, ड्रेनेज है नहीं है। अब यहाँ से 8-10 किलोमीटर लेके आगे जाके एक डंपिंग शुरू कर दी है। जैसे दिल्ली में जमुना जी की तबाही की, इस तरह से ये चुनाव की तबाही करेंगे। पूरे का पूरा वहाँ पहाड़ बन रहा है कूड़े का। भाई वो डिस्पोजल रखो। पब्लिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपने बताने की कोशिश करी, आप क्या मानते हैं, क्या इसका सोल्यूशन है? इसका एक ही सोल्यूशन है। सबसे पहला सोल्यूशन यह है कि लोग जम्मू प्रांत के पुंछ से लेके लखनपुर तक, किश्तवाड़ से लेके आरसपुरा तक एकत्रित हो जाए, विदाउट एनी माइंडसेट। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी माइंडसेट क्या है उनका वो छोड़ दें, उनका मजहब क्या है, उनकी जात क्या है वो छोड़ दें। वो छोटे हैं, बड़े हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, वो छोड़ दें। सभी एकत्रित हो जाएं, एक आवाज उठाएं और एक आवाज से हम चाहें कि यहाँ गवर्नर रूल खत्म हो जाए और ये जो सारे जो एंटी पीपल ऑर्डर्स हैं इनको खत्म किया जाए, तभी जाके समस्या का समाधान हो सकता है। आप क्या कहना चाहेंगे सर, जो ये पूरा एजिटेशन फिलहाल अभी चल रहा है इसको लेकर? देखिए, हमारे चेयरमैन सर ने आपको पूरे विस्तार से बताया जिस तरह से कि जम्मू कश्मीर बचाओ मंच है हमारा, जो हमारे मेन डिमांड्स हैं। एक तो जिससे जो हमारा स्टेटहुड वो हमें वापस मिलना चाहिए, जिससे प्रॉपर्टी टैक्स, स्टेट प्रॉपर्टी टैक्स, टोल प्लाजा हो गया, और जिससे हमारी जो हमारी जॉब्स हैं, जो हमारी लैंड्स हैं, जिससे से जब से 317 टूटी गई, जिससे से हमारे स्टेट को यूटी बनाया गया। हर दूसरे यहाँ पे नया कोई रूल लागू हो जाता है। हमारे जम्मू के लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं। आज हमारे जम्मू के जो लोग हैं, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट पोलिटिकल पार्टी के लोग इकट्ठे हुए हैं और डिमांड हमारी यही है कि एक तो यहाँ पे इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से अभी गवर्नर रूल है, लोगों के लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल कोई सुनवाई नहीं हो रही है और हर लोग परेशान हैं। जिस तरह से हर दिन यहाँ पे नया कानून लागू किया जाता है। कम से कम 2019 के बाद जिस तरह से यहाँ पे हालात बने हैं और जम्मू के लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं। पहले यहाँ पे बोला जाता था कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, लेकिन 370 टूटने के बाद भी आप देख लीजिए क्या हालत है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जिस तरह से टोल प्लाजों की बात की जाए, जहाँ पे वाइन शॉपों का शहर बना दिया गया। हमारे यहाँ पे जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता था और आज वाइन शॉपों का शहर कहा जाता है। ड्रग्स, जिससे हमारा युवा ड्रग की ओर जा रहा है। कहा जाता था 370 टूटने के बाद नया जम्मू कश्मीर होगा, यही जम्मू नया कश्मीर। देखिए, ये मैं सीधे बोलूँगा, ये अच्छे दिन चल रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी वाले बोलते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, ये अच्छे दिन चल रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारी जम्मू की जनता को पता चल गया होगा कि जो पहले वाले दिन वो अच्छे थे या ये अच्छे चल रहे हैं। क्योंकि हर यहाँ करप्शन इतनी बढ़ गई है, जैसे हमारे चेयरमैन साहब, करप्शन इतनी बढ़ गई है, कोई सुनवाई नहीं है लोगों की। रोज उसे यहाँ पे नया कानून लागू किया जाता है, ब्यूरोक्रेसी सिस्टम चल रहा है। जहाँ पे पहले हमारे नुमाइंदे होते थे, लोग उनके पास जाते थे, उनको अपनी प्रॉब्लम बताते थे, वो असेंबली में आवाज़ उठाते थे। आज ना कोई असेंबली है, खुद ही यहाँ पे नया कानून लागू किया जाता है। मैं कहता हूँ थोपा जाता है, लागू नहीं थोपा जाता है और जब कोई नहीं मानता है उसको अंदर किया जाता है। जिस तरह से पिछले दिनों वाइन शॉपों को यहाँ पे सिस्टम चला, जहाँ पे लोगों ने इसका विरोध किया, पुलिस के जोर से वहाँ पे वाइन शॉपें खोली गई। तो मुझे लगता है स्कूलों के पास, मंदिरों के पास, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, वहाँ पे वाइन शॉपें खोली गई हैं। तो ये सिर्फ कहने का मतलब, यहाँ से ब्यूरोक्रेसी सिस्टम जब शुरू हुआ है यहाँ पे, तो लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं। हम लोगों, हमारे जम्मू प्रोविंस की, हम जो हमारा मंच है, हम यही डिमांड करते हैं, एक तो हमारा स्टेटहुड वापस होना चाहिए और दूसरा यहाँ पे एक सरकार की ज़रूरत है, जो पब्लिक के नुमाइंदे हों, जो यहाँ पे आएँ, जो लोगों की आवाज़ उठाएं और लोगों की जो परेशानी है उनको परेशानी को दूर कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त आमफला चौक पर जम्मू प्रोविंस मंच बचाओ द्वारा एक डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो चल रहा है और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि गवर्नर रूल के अंदर
जो आम जनता की समस्याओं का समाधान होना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है। सोल्यूशन सिर्फ ये है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो इलेक्शन होने चाहिए, एक सरकार होनी चाहिए जिसके चलते जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की समस्याओं का जो है वो समाधान हो। फिलहाल इसको आप कैसे देखते हैं, अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा।